जय श्री कृष्णा। कालिया दमन के बाद ब्रज में शांति थी। यमुना जी अब शुद्ध थी। लेकिन अब समय आ गया था एक नई परंपरा शुरू करने का। अगली सुबह कृष्ण ने देखा कि पूरे गोकुल और वृंदावन में भारी चहल पहल है। नंद बाबा और बाकी ग्वाल बाल बड़े उत्साह से पूजन की सामग्री इकट्ठा कर रहे थे। हर घर से पकवान की खुशबू आ रही थी। कृष्ण, जो सब जानते थे, फिर भी अनजान बनकर नंद बाबा के पास गए। उन्होंने पूछा, बाबा, आज किसकी पूजा की तैयारी हो रही है? नंद बाबा ने कहा, लल्ला, आज हम देवराज इंद्र की पूजा करेंगे। वो वर्षा के देवता हैं। उन्हीं की कृपा से हमारी गायों का पेट भरता है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक तर्क रखा। उन्होंने कहा, बाबा, हम तो ग्वाले हैं, हम खेती नहीं करते। हमारी असली देवता तो गोवर्धन पर्वत है, जो हमारी गायों को घास, पानी और औषधि देते हैं। सच्चा देवता वो है जो प्रत्यक्ष हो और हमारा पालन करे। कृष्ण की बातों में इतना तेज और सत्य था कि सभी ग्वाले मान गए। उन्होंने इंद्र की पूजा रोक दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का फैसला किया। इधर स्वर्ग लोक में इंद्रदेव अपने सिंहासन पर अहंकार में बैठे थे। उन्होंने देखा कि वृंदावन में उनकी पूजा बंद हो गई है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा ये उनका अपमान है। ब्रज में नजारा ही कुछ और था। सबने मिलकर अन्नकूट यानी पहाड़ जैसा ढेर लगाया। 56 भोग बनाए गए। कृष्ण ने खुद गोवर्धन का रूप धारण करके सारा भोग ग्रहण किया। ब्रजवासियों ने गोवर्धन की परिक्रमा की और गोवर्धन महाराज की जय के नारे लगाए। ये देखकर इंद्र का अहंकार टूटने की बजाय और बढ़ गया। उसने अपने सबसे विनाशकारी बादलों संवर्तका को बुलाया। इंद्र ने आदेश दिया, जाओ, वृंदावन को डुबा दो। मैं देखना चाहता हूँ वो गोवर्धन उन्हें कैसे बचाता है। वृंदावन में अचानक अंधेरा छा गया। काले बादल घेर आए, बिजली कड़कने लगी। ऐसी बारिश शुरू हुई जैसी प्रलय के समय होती है। ओले गिरने लगे, गायें रंभाने लगी। सब भागकर कृष्ण के पास आए। कृष्ण, हमें बचाओ। कृष्ण ने कहा, डरो मत, गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा करेंगे। और फिर कृष्ण ने अपना बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, आगे बढ़ाया। उन्होंने खेल खेल में विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा, लिटिल फिंगर पर उठा लिया, जैसे कोई बच्चा बरसात में छतरी उठाता है। सारा गोकुल, सारी गायें और ग्वाले उस पर्वत के नीचे आ गए। बाहर इंद्र अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, पर गोवर्धन के नीचे एक बूंद पानी नहीं गिरा। और बिजली
कृष्ण ने 7 दिन और 7 रात तक बिना हिले उस पर्वत को उठाए रखा। इंद्र की सारी शक्ति खत्म हो गई, पर कृष्ण की मुस्कान वैसी ही थी। अंत में इंद्र का घमंड टूट गया। बारिश रुक गई, सूरज निकल आया। कृष्ण ने पर्वत को वापस रखा और सबने उनकी जय जयकार की। लेकिन क्या इंद्र अब माफी मांगने आएंगे? देखिए अगले एपिसोड में।